अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पे एक किस्म की बिजली गिरा दी है और उनको क्यों लग रहा है कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस देख रहा हूं। क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान में दरार पड़ चुकी है और पर्सन स्पेसिफिक जो कानून लाया जा रहा था उसके हवाले से भी क्या कहा जा रहा है JUI की तरफ से और बिलावल की तरफ से। बिलावल ने एक और चीज़ के ऊपर बात की है बड़ी अहम, उसके ऊपर भी बात करेंगे। PTI के ऊपर ये कहा जा रहा है कि PTI भी एग्री कर गई है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए। क्या ये एग्री कर गई है या दो वुज़रा जो हैं वो एक नया पंडोरा बॉक्स या एक नया साजिश लेके आ रहे हैं सामने, ताकि PTI को किसी तरीके से ट्रैप किया जाए या उनके वोटर सपोर्टर को किया जाए। एक सहाफ़ी ने, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने बात की है कि मौलाना फजल रहमान साहब गारंटी कहीं और से चाह रहे थे। यही वाली गारंटी जब इमरान खान कहीं और से चाहते हैं तो ये वाले सहाफ़ी कहते हैं उनका क्या काम है, वो तो मुदाखलत नहीं करते, लेकिन फजल रहमान साहब की गारंटी किस तरह से हलाल हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हमने जो मसवदा देखा है आइनी तरमीम का, जो JUIF के सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा जी उसमें कुछ चीज़ें पर्सन स्पेसिफिक थी, यानी कि किसी शख्स के लिए लाई जा रही थी। इसी से मिलती जुलती बात जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने की है, उसमें भी मैं बात करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो काजी फैसा कहते, नाम तो नहीं लिखा हुआ था काजी फैसा का, लेकिन बहरहाल उन्होंने इशारतन कनायतन ये चीज़ बताई। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने और राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों कहा है कि PTI एग्री कर गई है कुछ मामलात में। क्या वो ये कोई गेम चल रहे हैं, गेम कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर साहब का आया कि हमने अभी तक किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं किया। लेकिन ना तो राना सनाउल्लाह साहब कोई आम शख्स हैं कि वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और ना ही हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ये चक्कर क्या है? क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि जिन तरमीम पर इतफाक़ हुआ है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर हो सकती हैं, यानी अब बात जो है वो वैसे अक्टूबर तक चली गई है। तहरीक इंसाफ समझती है कि तरमीम से बेहतरी आएगी। ये बड़ी अहम बात है। क्या तहरीक इंसाफ बाकी ऐसा समझते हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौर ने तो साथ ही कह दिया कि हमने तो किसी चीज़ के ऊपर इतफाक़ ही नहीं किया, बाकी तरमीम और इतफाक़ राय के साथ लेके आएंगे, ये कहा है उन्होंने। और उसके साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मसवदा अब हर किसी के पास है, PTI को आइनी तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, वो दिसंबर तक वक्त चाहते हैं। अब ये दिसंबर तक क्यों वक्त चाहते हैं? दिसंबर में ऐसा क्या होना है? और बाकी चीज़ें भी इन्होंने की हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब की बात को नज़र रखते हुए साथ ही बैरिस्टर गोहर की तरफ से जो बयान आया है, बैरिस्टर गोहर और PTI जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज कर रही है। नून लीग को जितने भी इशारे मिल रहे हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, वो थ्रू मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी मिल रही है। वो खुद से कुछ नहीं कह रहे, खुद से उनको नहीं कोई डायरेक्ट की बात हो रही है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को PTI इंगेज कर रही है कहीं ना कहीं, और ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ ज़राए करके ख़बरें चली हैं कि इन्होंने तहिया किया है फजल रहमान ने और PTI ने कि मिल के चलेंगे। अब मुझे नहीं पता आगे जाके फजल रहमान साहब क्या करते हैं। तो जब तहिए इस किस्म के हो रहे हों, इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो ज़ाहिर है एक तरफ थोड़ी दूसरी तरफ भी फिर लचक दिखाई जाती है इंगेज करने के लिए, दूसरी तरफ भी। तो ज़ाहिर है उन्होंने अगर कहीं पे कोई कहा हो कि ठीक है काफ़ी सारी चीज़ों के एवज़ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं इसके हवाले से देखा जा सकता है, ये मुमकिन तौर पे होगा। लेकिन बिल्कुल गैर मुतवक्किल तौर पे हामिद मीर साहब को और बदामी साहब की तो खैर वो स्लॉट ही चेंज करके 9:15 बजे चला दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नून लीग के अंदर ये बहुत ज़्यादा खदशात पाए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अचानक सामने आए हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान दूरियाँ पैदा हो गई हैं। जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा था, जो कि ख़ुद कल और आज गायब रहे हैं, और वो गायब तभी होते हैं या तो इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज होती है या उनकी अपनी जो पेशन गोई हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही होती। मैं बढ़िया बात कर रहा हूँ, या तो इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज होती है, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या बयानिया आगे देना है, क्या वो लेके जाएँ आगे जाके बात करें, या फिर वो ख़ुद उनकी कोई पेशन गोई एक दो गलत साबित हो जाए तो गायब हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर फिर उनसे मीडिया पूछता है आगे कि आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, तो वो तो सच्ची साबित नहीं हुई। तो ये वजह है कि फैसल वाडा साहब भी गायब हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब ने कहा था हुकूमत में कमी है, ऊपर से बिलावल भुट्टो साहब एक बेड़ा उठाते हैं कि मौलाना साहब को हम इंगेज करेंगे। हम देखते हैं कि मौलाना साहब क्या क्या कहते हैं। तो मौलाना साहब के हवाले से भी जो बिलावल भुट्टो ने कहा और भी जो बातें हुई हैं उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तरमीम से लगता है कि किसी को आउट किसी को इन रखा जाएगा। अब ये भी आउट
मतलब नून लीग की तरफ उन्होंने इशारा किया, आउट किसको, जैसे मंसूर अली शाह को, इन किसको, काजी फैसल साहब को। आगे जाके बिलावल साहब क्या कहते हैं, जो हुकूमत के लिए परेशान कौन है, वो कहते हैं मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह ही होंगे। ये बात अता तारड़ ने भी अभी बदामी को कही है, वो क्या कही है, उसके अंदर क्या पख मारी है वो भी ज़रा बताता हूँ आपको। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे लग रहा है कि अगला बिलावल साहब ने अगला चीफ जस्टिस मैं मंसूर अली शाह को देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम भी केस लाया। मतलब ज़ाहिर है अब ये भी तो अपनी मनवाएंगे ना, ये भी तो अपना मसौदा लेके फिरने। दूसरी बात, मुझे शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। क्या नून लीग के अब यह कि हम समझ रहे थे कि हुकूमत और मौलाना ऑन बोर्ड हैं। उनसे पूछा गया ना कि क्यों नाकामी हुई है, मौलाना साहब क्यों नहीं माने नून लीग की, तो कह रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि ऑन बोर्ड है, हमें तो मतलब इसी तरह की इतला मिली। फिर कहते हैं कि बिलावल साहब ने और भी काफ़ी सारी बातें की। एज के हवाले से उन्होंने कहा जी हमारे मसवदे के अंदर एज का कोई जिक्र नहीं था। मौलाना फजल मान साहब के पास 65 का था वो जो जंग की एज के हवाले से, और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। लेकिन असल जो ऑपरेशनल इसका ये था कि एक तो किसी को इन और किसी को आउट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा ये कि मौलाना फजल जो ये लेके आ रहे हैं, अगले तरमीम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हम ये समझते थे कि मौलाना ऑन बोर्ड हैं, लेकिन वो नहीं थे, और अब वो कुछ चीज़ें अपना मसवदा लेके आए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि नून लीग को, जैसा फैसल वाडा साहब ने कहा था कि बिल्कुल नकम्मे हैं, तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल मायूस हो चुकी है नून लीग से, और फजल रहमान साहब और बिलावल को एक टास्क दिया गया कि आप मौलाना साहब जो हैं वो नून लीग की तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर आप बिलावल साहब के साथ देखें तो उनकी बड़ी कंफर्टेबल नजर आई। अगरचे पिछले 1.5-2 साल की जो इनकी दूरियां थी उसकी बुनियाद कहीं KP का वज़ीर गवर्नर कभी कुछ था, फिर यानी कि इस इलेक्शन तक भी जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन उनके वाले साहब बन गए सदर बनने के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम है। इसके जवाब में 2 चीज़ें आपको याद है क्या कहा था वज़ीर कानून ने, कल वैसे बहुत सुने कोई टॉक भी कर रहे हैं। वज़ीर कानून ने कहा था कि मुझे भी मसवदा अभी मिला है। अब तारड़ साहब बदामी साहब को क्या कह रहे हैं कि वो मसौदा तो वज़ीर कानून ने तैयार किया। मैंने उस दिन आपको परसों ही कहा था कि वज़ीर कानून का काम होता है मसौदा तैयार करना, ही क्यों कह रहे हैं कि मिला भी है। अब हुकूमत का यानी कि कन्फ्यूजन देखें, लॉ मिनिस्टर कहता है कि मुझे अभी मिला है। अब बदामी साहब ने पूछा कि उन्हें अभी मिला, उन्होंने तो तैयार किया होगा, उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके था तारड़ साहब, क्योंकि जो तासर बना हुआ था ना कि कहीं से आ रहे हैं मसौदे और क्या हो रहा है, ये था मेरा मानना। तो अभी भी ये था कि ये जो तारड़ साहब में बिल्कुल बीच में शामिल है। ये उन्होंने वैसे कहा था कि हमें अभी मिला मसौदा, ताकि वो जो कह रहे थे हमें मसौदा नहीं मिला तो वो ताकि ठंडे हो जाएंगे, हमें भी अभी मिला है। अदरवाइज़ वो एक चीज़ के अंदर जो बीच में तरमीम लाने की कोशिश की जा रही थी वो थी। और बकौल बिलावल साहब के उन्होंने कहा कि 20 से 25 चीज़ों के ऊपर हमें एतराज़ था, हमने उसको निकलवाया बीच में से ये। और फिर उन्होंने अच्छा, जिस तरह अब उन्होंने कहा ना मुझे शक नहीं है कि मंसूर अली शाह होंगे अगले चीफ जस्टिस, बिलावल साहब ने ये क्या कह रहे हैं तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी आप समझते हैं कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे? जी बिल्कुल होंगे, वही होंगे, होना उन्हीं को चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप समझते हैं, कहते फिलहाल तक तो यही है। उन्होंने कहा फिलहाल का क्या मतलब है? अब मसला ये है कि सियासी सर्कल में ये बात हो रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकूमत ने आने से पहले ऑफेंड कर दिया। हुकूमत को इस चीज़ का एतमाद नहीं है कि उनके नंबर पूरे हो सकेंगे, वो दूसरा दरवाज़ा भी खुला रखना चाहते हैं, वो अभी ये चाहते हैं कि ऑफेंड ना हो मजीद, इस वजह से कह रहे हैं कि होगा। अब वारदात वो ज़रूर डालेंगे, ये नहीं हो सकता कि ना डालें, वारदात ज़रूर डालेंगे, मंसूर अली शाह को ज़रूर हटाने की या किसी और को आगे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको वो इतना ऑफेंड कर चुके हैं कि उन्हें ये भी खौफ है कि नंबर अगर हम पूरा ना कर सके तो हमारी खैर नहीं है फिर। ठीक। अच्छा, एक चीज़ इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मैं डायलॉग करूँगा तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, मैं किसी और से नहीं करता। उनका मानना क्या है कि उनके पास मैंडेट नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफ़ी देखें जी अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं, वो करने की, डायलॉग करने की। इस्टेब्लिशमेंट की तो मुदाखलत ही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या लेना देना डायलॉग से? इस्टेब्लिशमेंट तो ये, इस्टेब्लिशमेंट वो, वही वाले साफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, रोज़ाना आते भी हैं। आज क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब पे भी इतबार नहीं था कि इनके पास कोई मैंडेट है। वो उनके सामने भी उन्हें पता है कि मेरी शर्तें ये भी नहीं मान सकते, तो मौलाना फजल रहमान वहाँ बात करना चाहते हैं जहाँ पता होता है कि वो शर्तें मानी जा सकती हैं, जिनके पास सारी ताकत है। तो अब मुझे बताएं क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है साफ़ियों की तरफ से
कि इमरान खान बात करें तो उनका क्या लेना देना इस्टेब्लिशमेंट का, उनकी तो सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये तो मुदाखलत के लिए मजबूर कर रहे हैं। मौलाना अगर करें तो वो ऐन हलाल है। उस टाइम भी तो आप कहे ना कि उनका क्या लेना देना, मौलाना साहब गलत जगह पे जा रहे हैं। उस टाइम भी तो कहे ना, उसूली तौर पर तो बनता है कि यही वाली बात वहाँ पे करें, लेकिन वहाँ पे नहीं करते। तो नाज़रीन, ये कुछ इश्यूज़ थे जो आपके सामने डिस्कस करने थे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।